Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ with Aditi। तो आज से हम शिद्दत की स्टोरी रीस्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। आई होप आप लोगों ने शिद्दत का रीकैप देखा होगा, रीकैप वाला वीडियो। तो लेट्स ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स रीस्टार्ट आवर स्टोरी ऑफ शिद्दत। तो होता क्या है, नेक्स्ट दिन पार्टी में ऋषभ और उसकी पूरी फैमिली जाती है रायचंद की पार्टी में। जो इंडिया आए हुए होते हैं, तो उन्होंने राय सिंघानियास को यानी ऋषभ और ऋषभ की फैमिली को भी बुलाया हुआ होता है अपने यहाँ। ऑब्वियसली क्योंकि वो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है, तो ऋषभ की पूरी फैमिली और ऋषभ जाते हैं उस पार्टी में। और वो जब जाते हैं तो रायचंद से उनकी पूरी फैमिली से सबसे मिलते हैं। लेकिन एक इंसान था जो उस पार्टी से मिसिंग था, वो थी अनन्या। अनन्या मिसिंग थी और ऋषभ की आंखें सिर्फ अनन्या को ही खोज रही थी। अब अनन्या को भी पता था कि यार रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और राय सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज साथ में आगे काम करने वाले भी हैं, और ऊपर से ये लोग क्लोज फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो अनन्या को ऋषभ से बचने का या उसके सामने ना आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है तो साथ में मिलेंगे ही, आगे चल के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे साथ में, तो ऑफिस में भी मीटिंग्स होंगी ही। ना मिलने का या छुपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अनन्या थोड़ी घबराई हुई थी। पार्टी शुरू हो गई थी। रायचंद रायचंद की पूरी फैमिली वहां मौजूद थी उस पार्टी हॉल में। बस अनन्या मिसिंग मिसिंग थे और गेस्ट भी आने लगे थे, और राय सिंघानियाज भी आ चुके थे पूरे के पूरे। ऋषभ उसकी पूरी फैमिली आ चुकी थी। तो अनन्या सोच रही थी कि क्या करूं, कि जिस इंसान से वो पिछले 5 साल से दूर भाग रही थी वही इंसान अब हर वक्त एक तरह से कहा जाए तो उसके सामने होगा। अब वो सोच रही थी कि करूँ तो करूँ क्या। पर देन उसे होता है कि नहीं अनन्या, तो ऐसे घबरा नहीं सकती। यू हैव टू फेस इट। तुझे फेस करना पड़ेगा। और तू अनन्या रायचंद है, तू क्यों घबरा रही है। इट्स ओके, यू हैव टू फेस इट। बस इतना ख्याल रखना कि जितना हो सके उतना रिस्क से दूर रहना, सो दैट पुरानी बातें ना उठे, क्योंकि अनन्या बताना नहीं चाहती थी कि उसने ऋषभ से ब्रेकअप असल में किया क्यों। तो उसके बाद अनन्या ये डिसाइड करके अपने मन का सोच के पार्टी हॉल में जाती है, और ऋषभ की आंखें अनन्या को ही खोज रही थी, क्योंकि वो पार्टी में ऑलरेडी आ चुका था अपनी फैमिली के साथ, और रायचंद से उनके पूरे परिवार से मिल भी चुका था। और सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, दोनों फैमिली आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन ऋषभ की आंखें सिर्फ अनन्या को खोज रही थी। उसी वक्त अनन्या की एंट्री होती है पार्टी हॉल में, और जैसे ही ऋषभ की नजर अनन्या की तरफ पड़ती है, उसके लिए सब कुछ जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ शांत हो जाता है, आसपास सब कुछ गायब हो जाता है, बस अनन्या दिख रही होती है। और ऋषभ की आंखें अनन्या से जैसे थम सी गई होती है। और अनन्या को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा होता है कि ऋषभ उसे देख रहा है, उसे समझ आ रहा होता है। मतलब होता है ना कि कोई अगर आपको देखे तो आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होता है कि यार कोई हमें देख रहा है। फीलिंग आ जाती है अंदर से। तो अनन्या को भी फीलिंग आ रही थी कि भाई कोई तो देख रहा है, और कोई यानी ऋषभ देख रहा है। और बस एक टक वो देखे जा रहा था ऋषभ। अब अनन्या पार्टी में जाती है तो वो सबसे मिलती है, ऋषभ की फैमिली को भी, फैमिली से भी मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं रायचंद्स के, तो उनसे भी मिलती है, सबको हेलो करती है। एंड देन उसके बाद ऋषभ से मिलने का मौका आता है। अब अनन्या ना चाहते हुए भी ऋषभ से मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि अनन्या की भी फैमिली वहाँ है, सब लोग वहाँ हैं। ऐसे कैसे पार्टी में आप आए, पार्टी आपकी पार्टी है और आप इग्नोर कर दो किसी को, तो मिलना तो पड़ेगा ही। और अब अनन्या को अपनी नजर उठा के देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि
वो नज़र नहीं उठाएगी तो कैसे चलेगा? तो वो जस्ट बाकी सबसे मिलके ऋषभ की तरफ टर्न करती है और बस नज़रें उसकी नीचे झुकी हुई होती है और बस धीरे से बोलती है, हेलो मिस्टर ऋषभ राय सिंघानिया।